नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे C++ कोडिंग के बारे में और उसके साथ साथ कुछ बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड कोडर्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो दोनों के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और यूज़फुल है, तो बने रहिए वीडियो में। नंबर 1, यूज़ मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। कुछ भी वेरिएबल नेम नहीं देना है, ये एक्सपीरियंस डेवलपर्स को तो पता ही है, लेकिन बिगिनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल्स का नाम ऐसा होना चाहिए कि आपका कोड का मीनिंग इजीली समझ में आ जाए, किसी को भी, एक रैंडम बच्चे को भी समझ में आ जाए कि आप वेरिएबल क्यों बना रहे हो। लंबी वेरिएबल्स नेम्स को अवॉइड करें, लेकिन शॉर्ट नेम्स भी टू जेनरिक ना रखें। यूज़ कमेंटिंग टू एक्सप्लेन योर कोड इज़ माई सेकेंड टिप। कमेंटिंग के थ्रू आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दूसरे डेवलपर्स को आपके कोड को रीड करने में और मेंटेन करने में काफ़ी मददगार होता है। तो कमेंट लिखना मत भूलिए। कमेंट कैसे लिखते हैं ये आपको गूगल सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, या कोई भी वीडियो देख लीजिए। नंबर 3, लर्न द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। C++ के पास बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं जो आपके कोडिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है। STL के फंक्शंस एंड क्लासेस के थ्रू आप अपने कोड को बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज और एफिशिएंट बना सकते हैं। कीप योर कोड ऑर्गेनाइज्ड इज़ माई 4th टिप। अपने कोड को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है। सही इंडेंटेशन, स्पेसिस एंड लाइन ब्रेक्स के थ्रू आप अपने कोड को इजी टू रीड बना सकते हैं। इंडेंटेशन का कोई एरर तो नहीं आएगा C++ में, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपना कोड दूसरों को दिखाने के लिए काफ़ी ही व्यवस्थित रखना है। नंबर 5, यूज़ वर्जन कंट्रोल। ये मैं बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूँ। वर्जन कंट्रोल के थ्रू आप अपने कोड के चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। गिट जैसे टूल्स के थ्रू आप अपने कोड को मेंटेन करना सीखिए, जिससे कि आपकी लाइफ एज अ डेवलपर काफ़ी आसान होने वाली है। नंबर 6, लर्न डीबगिंग टेक्निक्स। डीबगिंग टेक्निक्स के थ्रू आप अपने कोड का एरर्स और बग्स को फाइंड कर सकते हैं। डीबगर और असर्ट स्टेटमेंट्स के यूज़ से आप आपके डीबगिंग स्किल्स को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, मेरी खुद की थी, कि हम स्ट्रक्चर में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं लूप्स, फंक्शंस, अरेज ये सब सीख लिया, बहुत हो गया, हम इसी को और ऑप्टिमाइज़ करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि उप्स के थ्रू आप अपने कोड को मॉड्यूलर और रीयूजेबल बना सकते हैं। उप्स के कॉन्सेप्ट को समझना C++ कोडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज। मैं तो सब खुद से ही पढ़ूँगा, जो टीचर ने पढ़ाया वही पढ़ूँगा, ऐसा अलाउड ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। C++ कोडिंग के लिए बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ट्यूटोरियल्स, वीडियोस, फोरम्स और डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू आप अपने कोडिंग स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसका यूज़ करिए। लर्न फ्रॉम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के कोड को रीड करने से आपके कोडिंग स्किल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव होंगे। आप इससे अपने कोडिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रैक्टिस कोडिंग रेगुलरली। रेगुलर प्रैक्टिस से आप कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। प्रैक्टिस के थ्रू आप अपने कोडिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने कोड को एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज्ड ईजिली बना सकते हैं। तो ये थे कुछ बेस्ट टिप्स और ट्रिक्स जो आपके C++ कोडिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Hi friends, this is Hitesh Mewara, and if you are watching this video till this point of time, then I want to tell you that if you learned something from this video, then kindly hit the like button and subscribe to my channel, and till then wait for the next video.